हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है बीएफए ऑनलाइन क्लासेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। ये बहुत ही आसान टॉपिक है ना, बहुत ही आसान है, मगर एग्जाम हॉल में जब बच्चे बैठते हैं तो टेंशन के कारण फॉर्मूला में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे। इसीलिए तीनों को साथ में लेके चलते हैं ताकि फॉर्मूला में गलतियां ना हो। डेफिनेशन में लिख चुका हूं, फिर भी मैं पढ़ के बता रहा हूं। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर मेरे पास 1 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उसे कहा जाएगा मोलैरिटी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है मेरे पास? नॉर्मेलिटी, सॉरी, ठीक है। क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखो यहां पर क्या हुआ था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, मगर यहां पर क्या आ गया है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। पक्का? फिर से बोलो, ध्यान समझना कि मेरे पास अगर 1 लीटर का सोल्यूशन है, 1 लीटर के सोल्यूशन पे मैं कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डालूंगा वो कहलाएगा नॉर्मेलिटी। क्लियर? चलिए आते हैं अब कहां पर है, क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी में फिर से वही कहानी, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलता है इतना ना। तो क्या लिखा हुआ है? 1 किलोग्राम। यहां पर बात सॉल्वेंट की हो रही है। इसमें देखो, मैं सोल्यूशन पे डिजोल्व कर रहा था, यहां पर भी 1 लीटर सोल्यूशन था, मगर यहां पर क्या आ गया? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो कहलाएगा मोलैलिटी। पक्का? चलिए इसको अपन सबको डिराइव करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या डेफिनेशन। क्या लिखा है देखो, नंबर ऑफ मोल्स। मोलैलिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे? कैपिटल एम से। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो चलो लिख देते हैं ऊपर में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। सही है ना? यहां आते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ना। तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल एन से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन पे। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में रहेगा? लीटर पे। सही है। अब आगे आते हैं, देखो मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वापस से मोल्स आ गया ना, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मोलैलिटी को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या लिखोगे? किलोग्राम है मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। सही है। तो चलो फॉर्म डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या बना लिया, इसका फॉर्मूला बना लिया। इसको और शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं। तो यहां से क्या होगा? एम, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। मगर किसके बारे में बात हो रही है? सॉल्यूट की। तो क्या करेंगे? यहां लिख देंगे एन बी, साथ में क्या हो जाएगा? वी, लीटर में, वॉल्यूम लीटर में। यहां आ गए, बताओ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मैं ग्राम इक्विवेलेंट को अब से ऐसे लिखूंगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट टाइम से कहीं पर भी ये दिखा तो समझ जाना कि वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। बाई क्या आएगा? वॉल्यूम किसमें? लीटर में। यहां आ जाए, बताओ क्या होगा? एम, फिर से मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे? एन बी बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा? डब्ल्यू ए, किसमें रहेगा? किलोग्राम में। मास ऑफ सॉल्वेंट को यहां पर कर देते हैं किलोग्राम में, क्योंकि डेफिनेशन पे बोला गया है। तो देखो एन बी डब्ल्यू ए किलोग्राम। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को हम डब्ल्यू बी से डिनोट करेंगे, उसके मास को, और सॉल्वेंट के मास को डब्ल्यू ए से डिनोट करेंगे। ये सॉल्यूशन का एक पार्ट है, जब उस टॉपिक पे पहुंचूंगा तो वहां डिटेल्स में और समझा दूंगा। ठीक है, चलिए
अब बताइए, जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन पे मोलार मास, तो क्या करेंगे, गिवन मास बाई मोलार मास। गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का जो गिवन मास है अभी बताया, किससे डिनोट करते हैं, WB से, और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है इसलिए मैं MMB कर दिया। सही है। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद देखो ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात हो रही है, तो चलो मैं पहले यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट को निकाल के समझा देता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट इसका होता है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, किसका, सॉल्यूट का, बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा यहां से, मास ऑफ सॉल्यूट अभी बताया क्या होगा, WB। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को अब से मैं लिखूंगा EQMB, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा EQMB, ये क्या होता है मैं समझाऊंगा। सही है। अब हम आते हैं यहाँ पर मोलैलिटी पे आते हैं। चलिए, मोलैलिटी NB यहां मैं लिख चुका हूं ना, NB क्या होगा, WB बाई MMB, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, WB बाई MMB। सही है। चलिए अब देखते हैं, क्या मैं, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, NB आएगा ना, ठीक, कोई बात नहीं। चलो अब देखो, इस NB को मैं यहाँ पुट करूं, कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, M इक्वल टू क्या आएगा, WB बाई MMB इंटू V लीटर में। पक्का ना, अगर V लीटर पे है तो ये फॉर्मूला सही है, मगर अगर तुम्हें बोला जाएगा कि ml में बनाओ तो कुछ मत करना, WB के साथ में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी सब सेम रहेगा और V बन जाएगा ml। पक्का। चलो अब यहाँ पर इसको पुट करते हैं ना, तो क्या मिलेगा देखना, N क्या हो जाएगा, WB बाई EQMB इंटू V लीटर में ना, कुछ नहीं किया हूँ, EQ की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दिया और कुछ नहीं किया हूँ। फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर ml में करना रहेगा तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे में क्या आ जाएगा, सेम MB इंटू V ml में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्या लिया दिखा हुआ है, दिख रहा है हमने, ये मेरे पास है NB, इस NB की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर सीधे मैं लिख रहा हूँ ना, WB बाई MMB इंटू WA, किसमें, किलोग्राम में। बात होगी ml में तो क्या करोगे, WB इंटू 1000 बाई MMB इंटू WA, अब ये क्या हो जाएगा, ग्राम में। चीजें क्लियर हुआ या नहीं, देख लो हर एक लाइन को मैं अलग अलग बताया ताकि कंपेयर कर सको कि कहां पर क्या पुट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा चीजें हैं, मैं लिख देता हूं, इसका जो यूनिट होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या रहेगा, मोल, क्या रहेगा, मोल पर लीटर, तो क्या लिखोगे, पर लीटर। यहां आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसका जो यूनिट होगा मैं यहां लिख देता हूं, यूनिट जो होगा क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना, यहां आते हैं, बात हो रही किसकी, मोलैलिटी की, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स तो रहेगा मगर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया है तो नीचे में क्या आएगा, यूनिट में किलोग्राम आ जाएगा, तो मैं इसका यूनिट को यहाँ लिख देता हूं, क्या रहेगा बताओ, मोल के साथ में क्या जाएगा, किलोग्राम। बहुत बड़ा चीज नहीं है ना, और इसको जब हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तो वहां पर यूनिट लिखने का मन नहीं है तो मोलैरिटी में कैपिटल M लिख देना, नॉर्मेलिटी में कैपिटल N लिख देना और मोलैलिटी में स्मॉल m कर देना, लेकिन ये लिखने से ज़्यादा अच्छा रहता है, लगता है कि हाँ यार बंदा पढ़ के आया था। सही है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। लेकिन ना मोलैलिटी और मोलैरिटी जितना आसान है उसके साथ में ना एक नया टर्म मिला था मुझे, कहाँ पर,
नॉर्मेलिटी पे। क्या मिला था सोचो, अगर कंपेयर करने बैठोगे तो एक नया चीज मिला, क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। उससे क्या मिला? उससे मिला इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं यहां पर समझा रहा हूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मोलार मास। बात हो रही है सॉल्यूट की, तो यहां पर भी सॉल्यूट लिखोगे अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होगा MMB बाई एन फैक्टर। अब बोलोगे सर ये एन फैक्टर क्या बला है? बहुत ही आसान है, इसका बहुत सारे अलग अलग रूल्स है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां देख लेना, मगर एक दो एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। मान लो मेरे पास एक H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। जब इसको हम लोग एनालाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, जितना H प्लस बाहर निकल रहा है, जितना H प्लस बाहर निकल रहा है वो हो जाएगा N फैक्टर। ठीक है। वैसे ही अगर मैं HCl के बारे में बात करूंगा, HCl में H प्लस कितना निकलेगा? 1, तो वहां पर N की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH। NaOH को अगर पानी में डालेंगे तो क्या देगा? Na प्लस और OH माइनस। कितना OH बाहर निकल रहा है? कितना OH बाहर निकल रहा है? 1, तो यहां पर N की वैल्यू हो जाएगा 1। पक्का? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं लिख दिया CaCO3, ये क्या देगा? Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस। चार्ज कितना है? +2 और -2, तो यहाँ पर चार्ज काउंट होगा, कितना हो जाएगा? N की वैल्यू 2। वैसे ही एसिड जैसे कि ये था, बेस जैसे कि ये था, एसिड, बेस, सॉल्ट, आयंस और एलिमेंट्स के एन की वैल्यू अलग अलग होता है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे डालूंगा, वहां देख लेना, क्योंकि आगे हम लोग यूज करेंगे तो वहां पर आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे और सब प्रॉब्लम फॉर्मूला को वहां पर हम लोग अप्लाई। अभी जितना भी फॉर्मूला हम लिखे हैं, पढ़े हैं, याद किए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लिखा हूं, उसको सॉल्व करते हैं ताकि और फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हर एक फॉर्मूले को यूज करेंगे, बार बार बनाना, तब कि दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाए। ठीक है। पहला प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए, 3.65 ग्राम ऑफ HCl इन 2000 ml ऑफ सोल्यूशन। मुझे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों निकालना है। क्लियर है? तो चलो पहले एक रिलेशनशिप में बता देता हूं कि जो नॉर्मेलिटी होता है वो N फैक्टर इंटू मोलैरिटी होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो नॉर्मेलिटी होता है उसका रिश्ता मोलैरिटी से कैसे बनता है? N फैक्टर इंटू पे M। N फैक्टर क्या होता है मैं भी समझा चुका हूं, फिर भी जब प्रॉब्लम आएगा तो मैं वहां पर सॉल्व करूंगा। इससे फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें मोलैरिटी निकाल लो, N से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो मैं दोनों तरीका सिखाऊंगा ताकि एग्जाम में जो बच्चों को आसानी लगे पहले उससे वो सॉल्व कर ले। ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? 3.65 ग्राम ऑफ HCl इन 2000 ml ऑफ सोल्यूशन। जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठो तो पहला काम ये करो कि जितने भी गिवन है उसको लिखना चालू कर दो। तो यहाँ पर जो HCl है वो सॉल्यूट है। कितना है? WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। कितना दिया हुआ बताओ? 3.65 ग्राम। और बात हो रही है HCl की, और HCl का मोलार मास होता है 36.5 ग्राम पर मोल। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दे चुका है, कितना? 2000 ml। देखो कितना आसान था, जो फॉर्मूला में है वो सीधे गिवन पे है, तो सीधे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो पहले एक काम करते हैं, मोलैरिटी निकाल देते हैं, क्योंकि मोलैरिटी निकालने से N फैक्टर पता होगा तो नॉर्मेलिटी अपने आप निकल जाएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? WB इंटू में 1000, क्यों? क्योंकि ml में दिया हुआ है, बाई क्या होगा? MMB इंटू V किसमें? ml में। ठीक है। WB कितना है? 3.65। कितना है? 3.65 इंटू 1000। MMB कितना है? 36.5 इंटू VML कितना है? 2000। सही है ना?
चलो पहले क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट्स को खसका देते हैं। तो कितना आएगा 2, यहाँ से पॉइंट हटेगा, कितना आएगा 1, 365 से 365 कैंसिल हो गया। और बताओ यहाँ पर क्या हुआ, ये 4 जीरो और ये 4 जीरो को लेके निकल लिया, कितना बचा 20, तो कितना आएगा 0.05। मोलैरिटी का यूनिट क्या था बताओ, चाहो तो कैपिटल M लिख दो या फिर मोल पर लीटर लिख दो। अब बताओ क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो क्या निकलेगा बताओ, N इक्वल टू N फैक्टर इंटू M। अब सवाल ये है कि N फैक्टर क्या है, देखो कहाँ गया, HCl यहाँ है ना, ये वाला है HCl का मैं बता चुका हूँ कि जब ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा, H प्लस Cl माइनस, कितने H बाहर निकल रहे हैं, 1। तो यहाँ से N की वैल्यू कितना हो जाएगा, N की वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 0.05 क्या देगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, वापस से 0.05। इस बार क्या करोगे, कैपिटल N लगाना या फिर क्या लगा सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, चलो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा तो बहुत आसान है, देखो मैं पहले प्रॉब्लम में ये वो उठाया था जहां पर ग्राम दिया हुआ था, दूसरे प्रॉब्लम में देखो क्या दिया हुआ है, मोल। बहुत ही आसान है, मुझे सॉल्यूट का मोल दे दिया है, कितना दिया है, एनबी दिया है 1/10, 1/10 मोल दिया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, NB/V। अगर मैं ml में लूंगा तो यहाँ पर क्या कर दूंगा 1000, पक्का ना, ठीक है। चलो NB कितना है 1/10, 1/10 1000 कितना है 1000 है। चलो VML कितना दिया हुआ है 50 ml, कहाँ निकालना है 50 ml पे निकालना है। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, कितना आ जाएगा 10/5 मतलब 2m, पक्का। चलो अब आते हैं, किसकी बात करते हैं, नॉर्मेलिटी का, n फैक्टर इंटू पे m। n फैक्टर कहाँ से आएगा, n फैक्टर आएगा H2SO4 से, और अभी बताया था कि H2SO4 क्या देगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस, क्या देगा 2 माइनस। तो यहाँ पर n की वैल्यू वहां क्या होगा, जितना H प्लस बाहर निकलता है वो मेरा n फैक्टर होता है। तो कितना निकल रहा है 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, कितना आ गया 4n, कितना आया 4n, श्योर हो ना, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। देखो पहले वाले में ग्राम था, दूसरे वाले में मोल था, तीसरे वाले में परसेंटेज है। मैं ये 3 प्रॉब्लम इसलिए उठाया कि तीनों टाइप समझ में आ जाए। इसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि नॉर्मेलिटी निकाल के मोलैरिटी निकाल दें, ताकि समझ में तो आए ना कि उससे क्या आएगा, बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना है, क्या करोगे डिवाइड करने से आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9.8% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 डिजोल्व है ना सोल्यूशन में, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml दिया हुआ है। यहाँ पर ग्राम में नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। मान के ये चलते हैं कि 100% सोल्यूशन का मतलब होता है 100 ग्राम का सोल्यूशन। कभी भी परसेंट में दिया रहेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा 100%, मतलब कितना होगा 100 ग्राम। अगर 100% में 100 ग्राम हो रहा है तो 9.8% में कितना होगा 9.8 ग्राम। बहुत बड़ा मैथ्स थोड़ी ना है, ठीक है। तो बताओ किसके बारे में बात हो रही है, H2SO4 के बारे में बात हो रही है। तो मैं ले लेता हूँ WB 9.8% इक्वल टू 9.8 ग्राम, ग्राम में सॉल्व करना है। और H2SO4 का मोलार मास होता है 98 ग्राम पर मोल, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, चाहे मोलैरिटी निकालो चाहे नॉर्मेलिटी निकालो, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए। क्या इस प्रॉब्लम पे वॉल्यूम दिया है, नहीं दिया है, लेकिन जब वॉल्यूम नहीं देगा तो उसको निकालने के लिए कुछ तो देगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml। तो बताओ बहुत पहले
किसी जमाने में कहीं पढ़े होंगे कि जो डेंसिटी होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो बताओ यहाँ से मुझे वॉल्यूम कितना मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा मास बाई डेंसिटी। मास यहाँ पर सॉल्यूशन का लेना है। क्यों? क्योंकि इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जब डेंसिटी हम लोग को सॉल्यूशन का दिया है तो मास भी सॉल्यूशन का लोगे। सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मत उठा लेना। अब बोलोगे सर वहां तो दिया ही नहीं है मास, लेकिन मैं तो बोल चुका हूं ना कि जो सॉल्यूशन का अगर 100% के बारे में बात हो रही है तो उसका ग्राम के बारे में बात हो रहा है। तो सॉल्यूशन दे चुका है, सॉल्यूशन कितना है का मास कितना है 100, डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है 1.02। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 98 ml अप्रोक्सीमेट मिलेगा। कैलकुलेटर से करोगे तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं कर नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? मुझे वॉल्यूम मिला ना, वॉल्यूम कितना मिला? 98 ml। तो चलो मुझे वॉल्यूम भी आ गए। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। मैं नॉर्मेलिटी निकालता हूं, फिर अपन यहां से मोलैरिटी खींच लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तो पता है क्या है, तो मुझे WB मिल गया, MMB मिल गया, V मिल गया, मगर नॉर्मेलिटी का चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। WB इंटू 1000 बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V ml में। ठीक है, अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या देता है? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बाई n फैक्टर। मोलार मास सॉल्यूट H2SO4 है तो कितना होगा? 98। n फैक्टर, वापस से फिर आया n फैक्टर। बात हो रही है H2SO4 की, और H2SO4 का n कितना होता है? 2। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 49। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। अब थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। चलो, अब मेरे पास फॉर्मूला किसका? n का। WB कितना है? 9.8 ग्राम। कितना है? 9.8 ग्राम। साथ में क्या आएगा? 1000 बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 49 इनटू यहाँ पर V ml में कितना निकाले हैं? 98। पक्का ना? लिख देते हैं 98। बड़े प्यार से इसको काट दो और यहाँ पर लगा दो एक 0। ये इसको लेके निकल गया। अब क्या होगा? ये 0 इसको खा लिया, क्या बचा? 100/49। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2.04। कितना आएगा? 2.04 लगा दो यूनिट n, या फिर इक्विवेलेंट ग्राम पर लीटर। पक्का? ठीक है, अब बताओ n इक्वल टू क्या होता है? n इंटू m। मुझे क्या चाहिए? मोलैरिटी। तो क्या होगा? नॉर्मेलिटी बाई n फैक्टर। यहाँ पर जितना n लिख रहा हूँ वो n फैक्टर है ना, उसको नंबर ऑफ मोल्स मत ले लेना। n कितना आ रहा है? 2.04 और n कितना है? 2। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसका नाम क्या था? मोलैलिटी। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ, दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बताओ, सबसे पहले तो एक काम करो ना, फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से ना एक आइडिया ये हो जाता है कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं WB इंटू पे 1000 बाई क्या होगा? MMB इंटू पे WA, किसमें? ग्राम में, क्योंकि मैं ऊपर में 1000 लिख चुका हूँ, है ना। तो अगर मैं फॉर्मूला लिख लिया तो मेरा काम क्या होगा? क्वेश्चन पे क्या गिवन है चेक करना, और किसका यूज है और किसका यूज नहीं है वो चेक करना। तो चलो, द फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ 15% सॉल्यूशन। 15% का मतलब मैं बता चुका था
कि 15% इक्वल टू कितना होता है 15 ग्राम। तो WB मुझे मिल गया। किसके बारे में बात हो रही है? H2SO4 के बारे में बात हो रही है। और H2SO4 का MMB होता है 98 ग्राम पर मोल। अब क्या चाहिए मुझे? WA चाहिए। WA निकालना बहुत मुश्किल है क्या? हाँ नहीं ना, क्यों? 15% है, 100% में 15%। 100% किसका होगा? 100% सोल्यूशन का होगा। कितना होगा? 100% सोल्यूशन का मतलब 100 ग्राम। उसमें हम क्या करेंगे? सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? सॉल्वेंट। कितना दिया है? 15। तो यहां से कितना हो जाएगा? 85 ग्राम। क्या हो जाएगा? 85 ग्राम। तो मुझे मिल गया WA। क्लियर? ठीक है। देखो यहाँ पर ना डेंसिटी भी मैं लिखा हूँ एक्चुअल पे। ये जो क्वेश्चन जहाँ से लिया हूँ मैं वहाँ पर नॉर्मेलिटी भी पूछा था, सॉरी मोलैरिटी भी पूछा था। अब मोलैरिटी के लिए फॉर्मूले में तो VML होता है ना, वॉल्यूम चाहिए रहता है, तो उसके लिए ये लिखा था तो मैं यहाँ लिख दिया। तो तुम क्या करो, इसका मोलैरिटी भी निकाल लेना, आसान है, बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं M। WB कितना है? 15 ग्राम। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है? 1000। सॉरी, MMB कितना है? 98 इंटू WA अभी निकाले हैं कितना? 85। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.8 M। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना है ना, वो सब आपका काम है, हमारा नहीं, क्योंकि हम वो पार करके आ चुके हैं तब ये बता रहे हैं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा हुआ है? अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलार मास दे दिया है, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना। तो आंख मूंद करके सबसे पहले MMB लिख दो। कितना? 180 ग्राम पर मोल। उसके बाद क्या बोल रहा है? इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाई मास। तो चलो WA भी दे दिया है, सॉरी WB भी दे दिया है। कितना दे दिया है? WB दिया है 10 ग्राम। तो क्या WA के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, है ना। कुछ जगह करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम को मैं अलग से BFA सॉल्यूशन वाले टॉपिक में डालूंगा। ठीक है, एक प्लेलिस्ट में एक रहेगा BFA सॉल्यूशन, जहां पर जितने टफ टफ प्रॉब्लम्स होंगे उसको मैं सॉल्व करूंगा। 2 या 3 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको भी एक बार देख लेना। तो यहां से क्या हो जाएगा? WA 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90 ग्राम। और क्या बचा? MMB हो गया, WA के सब खत्म। तो क्या बात करते हैं? M WB कितना है? 10 इंटू 1000 बाई MMB कितना है? 180 इंटू कितना है? 90। इससे इससे ये दोनों मिलके इसको खत्म कर दिए तो क्या आ जाएगा? 100 बाई 18 इंटू 9। थोड़ा सा मेहनत करो और इसका आंसर होगा 0.62 स्मॉल m, या फिर क्या लिख सकते हो? मोल पर किलोग्राम। सही है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।